हर सुख के पीछे, किसी भी सुख के पीछे आप भाग के देखिएगा। आपने मकान बनाया, कितना लंबा चौड़ा ऊंचा बड़ा, आपको सुख मिला? नहीं मिला। उसके लिए तुमने क्या किया? सर्वज्ञ देव की आंख से देखो। भगवान वर्धमान स्वामी कहते हैं कि अपना योग, अपना बल, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी इंद्रियां, अपनी शक्ति, अपना क्षयोपशम, ये सारी चीजें तुमने सिर्फ धन के अर्जन में लगाई। मन से, वचन से, काया से क्या किया? धन का उपार्जन किया। दुकान में बैठे रहे, पैसा कमाते रहे, मेहनत करते रहे, पूरी बिल्डिंग बनाई, सुख का निमित्त बनता, लेकिन पूरी जिंदगी उसी में चली गई। आचार्य गुरुदेव इस बात को बार बार कहते हैं, तुमने सब किया, कितनी मेहनत करी, कितने गोरे दिखते थे ये पुरुष, काले पड़ गए। कितने काले, इतने काले कि जब ये बनियान उतारे तो अंदर का शरीर अलग दिखता है, बाहर का अलग। वो जो मेहनत है, वो मेहनत सुख के लिए करी होगी तुमने। 50 टेम्परेचर में दिन के 11 बजे बाइक में बैठ करके वसूली करने गया, मकान बनाना है, सुख का निमित्त नहीं बन पाया। बाद में वही मकान दुख का निमित्त बन गया। दुख का निमित्त क्यों बन गया? मकान में गए, जाकर के देखा तो पता चला कि पत्नी हमारे ही मकान में किसी और के साथ रह रही है। अब वही चीज लगता है कि इसमें आग लगा दो, फूंक दो। भ्रम की दुनिया। किसी भी सुख को समझते हैं आप, जिसको भी सुख समझते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं वो दुख की दुनिया है। सामने सुख दिख रहा है, पीछे दुख दिख रहा है। एक बार सर्वज्ञ देव ने जो अपनी आंख से देखा है, उस कर्म सिद्धांत को भी देखो। सिर्फ व्यवहारिक जीवन में इतना मत सोचो कि एक पत्नी आ गई, 2 गाड़ी आ गई, बच्चे ने पढ़ लिया, थोड़ा पैसा हो गया, अच्छा खा लिए तो तुम सुखी हो गए। नहीं हुए। वो सारा का सारा दुख का निमित्त है। किसी भी क्रिया को प्रभु की आंख से एक बार देखो तो। गुरुवर ने कहा 9 कसाई होती हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 3 वेद होते हैं। इन 3 वेदों में, इन 9 कसायों में सबसे पहले रति को लो। जब भोजन करते हैं तो भोजन सर्वज्ञ देव की आंख से क्या देख रहे हैं, आप भी तो देखो एक बार। सर्वज्ञ देव कहते हैं भोजन बिना रति के नहीं हो सकता। आपको थाली लगा दी है, थाली लगा करके गुलाब जामुन परोस दिया, सामने रसमलाई रखी है। अब रसमलाई में नींबू का एक दाना बीज फंसा हुआ है और उसमें मीठा नहीं डला। रसमलाई दिख बहुत अच्छी रही है लेकिन मीठा नहीं है। अब आप क्या करेंगे? मुंह में तो डाल लेंगे, गुटकना मुश्किल है। फंस गई यहां पे। क्या हुआ? अरे मीठे नहीं डाला यार इसमें। अब तो मीठा तो खा तो लो, शुद्ध बनी है, ऐसे कैसे खा लो? भोजन करते हैं तो रति के साथ, उसमें लोभ कसाय रहती है। कुछ लोग लोभ कसाय के साथ भोजन करते हैं, कुछ लोग माया कसाय के साथ। आप जो प्रतिदिन भोजन करते हैं अपने घर में, उसमें लोभ कसाय के साथ भोजन करते हैं कि माया के साथ? महाराज ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। नहीं सोचा है तो सोचिए। सर्वज्ञ देव ने जिस दर्शन को जाना है, देखा है, सर्वज्ञ देव जिस दर्शन को कह रहे हैं, उनकी दृष्टि से अपना जीवन देखिए। अपना जीवन देखेंगे तो पता चलेगा कि भोजन रतिपूर्वक होता है। उस रतिपूर्वक होने वाले भोजन में भी या तो माया कसाय का उदय रहता है या लोभ कसाय का। बिल्ली जब भी भोजन करती है माया कसाय के साथ करती है। कैसी? आपके चौके में वो घूम रही है, म्याऊं करेगी, एक बार एकदम से निकल करके सूंघ करके पता कर लेगी दूध कहाँ है। उसने तय कर लिया कि यहां पर दूध है। अब वो उसी चौके के आसपास 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 मंडराती रहेगी। मंडराते मंडराते मंडराते
जैसे ही थोड़ा सा उसको एकांत दिखा, उसने आवाज सुनाई नहीं दी आपको, उसने इतने स्पंदन से कुछ कर लिया। फिर धीरे से और तेज बोलती है, म्याऊ। म्याऊ में आप सो रहे हैं, अरे अभी नहीं आएगी, अभी तो दूर दिख रही है। उसने धीरे से 4 पैर से चलते चलते, शेर की मौसी कहलाती है बिल्ली, ध्यान रखना। उसने चलते चलते एक बार इधर देखा, एक बार इधर देखा, फिर धीरे धीरे वहां तक पहुंची, फिर एक बार इधर देखा और धीरे से मुंह मारा और जितना पेट में डाल सकती थी पूरा डाला। और जब पूरा डाल लिया, उसके बाद छटपटा के दूध के ऊपर रखी हुई जो ढक्कन होता है उसमें लात मार के भगती है। तब पता चलता है कि अरे बिल्ली ने दूध पी लिया। काय परैया गिरी, परैया गिर गई, ऊपर की थाली गिरी। तो जब वो दूध पी चुकी होती है उसके बाद वो थाली में लात मारती है, पहले नहीं। पहले तो मायाचारी पूर्वक वो भोजन कर लेगी। मायाचारी के साथ भोजन होता है कि नहीं होता? होता है। अब बिल्ली को दूध में शक्कर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको दूध में शक्कर ना मिले तो पूरा मुंह उतर जाएगा। कभी पत्नी रात में दे दें बड़ी गिलास वाला, बढ़िया उसमें काजू बादाम पिस्ता सब मिला दे, केसर के 4 टुकड़े डाल दें, तो लगे कि अपना भी तीव्र साथी से पुण्य का उदय है। क्यों? किराना दुकान वाला केसर बेच सकता है, खा नहीं सकता भैया। उससे पूछो किराना दुकान वाले से, पिछली टाइम केसर कब खाई थी? बोले महाराज हमारे घर में केसर को का काम, जब महाराज आते हैं तो उनके दूध में थोड़ी बहुत डल जाती है, उसमें भी थोड़ा बहुत जो एक आधी अंजलि बचता है, उसमें जितनी मिल गई इतना ही सौभाग्य है, इससे ज्यादा नहीं है तुम्हारा सौभाग्य। सारा सौभाग्य जितना है वो किसका है? साधु परमेष्ठी का है। चीज तुम्हारे घर की तुम नहीं खा सकते, हमको चुपचाप मिल जाती है, पुण्य का उदय है, लेकिन तुम्हारे तो पाप का उदय है। अब वहां पर उस बिल्ली ने मायाचारी के साथ दूध पी के चली गई। बिल्ली तो ठीक है, ये बिलौटे भी मायाचारी वाला भोजन करते हैं। कैसे करते हैं? किचन था, बगल में डाइनिंग थी, वहां पर लड़का बैठा है, मम्मी आई धीरे से, कटोरी ऐसे घी की उड़ेल करके चली गई। खा लो चुपचाप, हल्ला न करियो। धीरे से बोला, चुपचाप खा लो, हल्ला नहीं करना। बच्चा भी सोचता है माँ है, लाड़ करती है, बढ़िया चावल में मिलाया और खा के चली गए। पति आया तो पति के लिए रसगुल्ले बनाए थे, रसगुल्ले तो बनाए थे दादाजी और ताऊ के लिए, लेकिन श्रीमती ने बनाते बनाते 6 निकाल के रख लिए थे और धीरे से पल्लू में ऐसे ढांक करके खुजली करते करते धीरे से कमरे तक पहुंचा दिए। और पहुंचा करके फिर कमरे में बोलती हैं, तुम्हारे लिए रसगुल्ले बनाए थे। उसको लगता है कितना चाहती है हमको, लेकिन वो रति भी है वहां पर और मायाचारी भी है। 2 चीजें हैं आपके भोजन में। इस बात को सर्वज्ञ की देशना से अनुभूत करके एक बार समझो।